हाँ जी सर, की हाल है जी सारिਆਂ ਦੇ। मैं रमन शर्मा ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया। हाँ जी, थोड़ा फ्लैशबैक से जाओगे, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में याद करोगे तो चेता आ जाएगा। हाँ, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की दसी आप पढ़िया ही, कोई पॉइंट चार्ज हैगा लेट क्यू, उहदे तो कोई पर्टिकुलर दूरी एक्स के उत्ते इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला आया ही, जिन्हों आप वी ना डिनोट करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट नूं मैं के कांस्टेंट यूज करता पाया। सो के जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय ओनली डिस्टेंस, इतने स्केयर नहीं है। मैं तुहानूं यह दस्सिया सी कि कूलम्स लॉ तो बनिया इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, और इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ही साडी को बन गया इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक की है, आज का टॉपिक है एक इलैक्ट्रिक डायपोल करके। इलैक्ट्रिक डायपोल की होंदी है दो चार्ज, दो पॉइंट चार्ज, स्मॉल चार्ज, जो कि एक दूजे तो स्मॉल डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस ते पे आ अपार्ट ने, ते ए मिल के बनता वा एक इलैक्ट्रिक डायपोल। इट इज द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस सैपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस तो सैपरेट हुए ने ਇਹ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, potential due to electric dipole at axial line, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन भी, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इक्वेटोरियल लाइन। सुनिया सुनिया लगता टॉपिक है, याद आ गया होना। तुही कीता ही किसी इलैक्ट्रिक डायपोल दी एक्सिस दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, याद है? किसी डायपोल दी एक्सिस ते इलैक्ट्रिक फील्ड दा एक्सप्रैशन कटिया सी। सेम ही है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली स्लोली करवाना कि स्किप ना हो जाए। जिन्होंने पीछे नहीं भी देखा होगा उन्हें समझ आ जाएगा। मान लो साढ़े को दो पॉइंट चार्जेस ने, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। ओके, ਇਹ ਦੋਨੇ पॉइंट चार्जेस मैं इत्थे बना लेना ਤਾਂ ਜੋ कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आती जाए। माइनस क्यू प्लस क्यू, जो कि मिलके एक इलैक्ट्रिक डायपोल बनाने दिया, जिस इलैक्ट्रिक डायपोल की लेंथ हैगी है 2a, जो कि असी पहला तो ही मनते पे हाँ। देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएबल का कोई इशू नहीं है। कुछ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 2l लिखा होया, कुछ बुक्स ਵਿੱਚ 2x भी हो सकता। मैं स्टार्टअप तो 2a यूज करता पाया, सो 2a यूज करते हैं। ठीक है, ਇਹਦੇ एक्सिस, एक्सिस मतलब ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ समांतर रेखा ਦੇ ਉੱਤੇ कोई पॉइंट P ਤੇ जो कि डायपोल तो किसी भी डायपोल तो x दूरी ते आ, इत्थे असी पता करना वा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अंग्रेजी च we have to find the electrostatic potential at any point on axial line which is x distance apart from the center of electric dipole। center of electric dipole तो center of electric dipole तो p point एक्सियल लाइन ते आ, जो कि x दूरी ते आ। इत्थे आपां पता करना इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक्सप्रैशन बहुत सौखा वा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो, क्योंकि साडे कोल दो पॉइंट चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है,
जे एक पॉइंट चार्ज हुंदा ते उहदा एक इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल आना ही, क्योंकि दो ने ते दो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल आएंगे। लेट इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। क्या आ गया तुहाडे को, इन्हों आपां V1 कह लें। आपां जो इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़े उत्थे E1 E2 कढ़े ही, इत्थे V1 V2 आ गए। 1/4πε0 यानी कि K कांस्टेंट चार्ज। याद रखियो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इन मैग्नीट्यूड दे विच असीं फिर विद साइन यूज करना आपां माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दा स्केयर। देखो हुण डिस्टेंस दी गल करिए ते तुहाडी इलैक्ट्रिक डायपोल दो हिस्सियां विच वंडी होई आ A एंड A। पॉइंट P तो माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है की आ गया x प्लस A। स्केयर नहीं आना, याद रखियो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला सी K Q जो कि चार्ज है डिवाइड बाय डिस्टेंस ओनली, स्केयर नहीं है। यह तुहाडा पहला एक्सप्रेशन आ गया। अगर तुसी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कढ़दे हो EP ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि निकलता वो निकलता V2 इज इक्वल टू K चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर। इत्थे डिस्टेंस की है, इत्थे डिस्टेंस है टोटल x माइनस A, यानी कि आ गया x माइनस A। डिटो सेम ही है जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ स्केयरिंग का फर्क पाया और कुछ नहीं। सो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P विल बी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की आ गई, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गई बेटा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। मैं एक बार रिपीट कर देना, साडे को एक डायपोल है, उस डायपोल दे एक्सियल पॉइंट P दे उत्ते असी पता करना इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बारे। वो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जेड़ा वा, वो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जेड़ा वा ओनू पता करना वा दो इलैक्ट्रो डायपोल दे दो चार्जां करके, क्योंकि इलैक्ट्रिक डायपोल दो चार्जां नाल मिलके बनी हुंदी है, इस करके इत्थे दोनों चार्जां दा अलग अलग इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता कीता गया। पहला कीता गया माइनस क्यू चार्ज करके, जो कि कितनी दूर ते पिया वा, वो पिया वा x प्लस A, इस करके दा फार्मूला आ गया K चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि x प्लस A। और इन केस ऑफ प्लस क्यू चार्ज वी हैव वैल्यू K Q अपॉन x माइनस A। ओके, इथों तक कर लिया। क्योंकि इलैक्ट्रिक डायपोल दोवां चार्जां करके बनी है ते इहदा जिहड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होएगा वो भी दोनों चार्जां दे जोड़ नाल ही होएगा, इस करके भाई इन्हों दोनों नूं जोड़ दिता गया। सो फिलअप करो वैल्यू और कट के देखो एक्सप्रैशन। मैं इस तो बाद ही एक्सप्रैशन कराऊंगा, पहला तुसी करोगे एक्सप्रैशन नूं खुद, माइनस K Q x प्लस A प्लस K Q x माइनस A। क्यों ना मैं इनू इस तरह करदा कि K कॉमन कढ़ता, Q भी कॉमन कढ़ दी, हाँ कढ़ देने हैं कोई गल नहीं, ठीक है। यह तुहाडे कोल आ गया 1 अपॉन x माइनस A माइनस 1 अपॉन x प्लस A। करो हाँ यार कैलकुलेशन। मैं तुहानू पहला भी एक चीज दसी सी बेटा, साडी डेरिवेशंस दा एंड रिजल्ट मोस्टली कैलकुलेशन होंदा, और कैलकुलेशन ते आके ज़्यादातर आपां जां ते बनी हुई चीज़ नूं उतार लैंदे आ। कोशिश करया करो, यह बहुत ही सॉफ्ट टाइम है जिहदे विच तुहाडे कोल टाइमिंग बहुत है,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैथमेटिक्स रूल है जी 1/a माइनस 1/b है, दोनों वैल्यू सेम है, सॉरी अलग अलग है, तो कड्डो एलसीएम तो करो करो। मैं पॉज कर लो तो पॉज करके करो, नहीं तो मैं तो करना ही सॉल्व। हाँ जी कितना मैं करता है। सो इसे कर लिया, इतना पे कर चुके हो जी, बिल्कुल कर चुके हो तुसी, बहुत बढ़िया। सो वी नेट की आ गया, वी नेट आ गया के क्यू। जदों वैल्यूज अलग अलग है तो यह आ गया तुहाडे को a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए वैल्यू इधर गई x प्लस ए, ए वैल्यू उधर गई। याद रखियो माइनस साइन में रख लियो तां जो कि जो तुम इनू वैल्यू नू खोलो तो प्रॉब्लम ना आए। के क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है जी, एक्स नाल एक्स कटिया गया, के क्यू ए प्लस ए 2a अपॉन एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। वी नेट, नेट मतलब पूरे इलैक्ट्रिक डायपोल करके। हुण उहदे तो बाद उस तो बाद असी हाँ उस तो बाद साडे कोल एक्सप्रैशन है असी यूज किया इलैक्ट्रिक डायपोल का। इलैक्ट्रिक डायपोल का की एक्सप्रैशन असी यूज किया होया, इलैक्ट्रिक डायपोल का एक्सप्रैशन हुंदा इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, दैट इज क्यू इंटू 2a। इलैक्ट्रिक डायपोल की एक प्रॉपर्टी हुंदी है, उन्होंने कहने हैं इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिहदी वैल्यू p हुंदी है वो कादे बराबर हुंदी है, एनी चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ सैपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस। ते इत्थे तुहाडे कोल अल्टीमेटली q और 2a इकट्ठे आ गया। सो इनू तुम इस तरह भी लिख सकते हो k q p अपॉन सॉरी q इंटू 2a का बन गया सी p अपॉन एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, क्योंकि क्योंकि साडी इलैक्ट्रिक डायपोल दो चार्जिस नाल बनती है जिन्हां विच सैपरेशन डिस्टेंस बहुत घट हुंदा, यानी कि ए दी वैल्यू जिहड़ी है वो एज कंपेयर टू पी बहुत स्मॉल है। ठीक है, बहुत स्मॉल। मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया ही कि अगर मान लो तुहाडे को कोई 100 kg चीज़ है ना, बाय वेट 100 kg किलोग्राम है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसीं 10 मिलीग्राम की एडिशन करन बारे गल सोचो तो वो करन दी कोई मतलब नहीं बन जाता, ਜਾਂ सैपरेशन करन दी गल करिए 100 kg चो, क्योंकि बहुत वड्डी क्वांटिटी चो अगर मन्यूट जी क्वांटिटी अगर प्लस माइनस करते हैं तो उन्होंने आप प्लस कर लीए ना करिए कोई फर्क नहीं पैंदा, आप उन्होंने निगलैक्ट कर सकते हैं। इस तरह ही अगर तुहाडा जिहड़ा एक्स है जो कि डिस्टेंस डायपोल टू बहुत ज्यादा वड्डा वा एज कंपेयर टू डायपोल लेंथ, वी कैन नेगलैक्ट ए, असी ए नेगलैक्ट कर देने। ठीक है, याद रखियो जदों आप न्यूमेरिकल्स करने आ ते ए वाली वैल्यू भी यूज होनी है, इस करके इनू भी हाईलाइट ही मान के चलियो। ठीक है, ए भी वैल्यू यूज होनी। सो ए नेगलैक्ट किया
जिस तरह तुसीं ए नगलैक्ट किया तो बी नैट निकल के की आ गया के पी अपॉन एक्स स्क्वायर या पी एक्स स्क्वायर। यह तुहाडा फाइनल एक्सप्रैशन आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point on axial line due to an electric dipole। so सिंपल ही मैं रिपीट फिर कह देना है, रिपीट ही एक टॉपिक था। एक होर गल दसदा, तुसी इस वेले करदे पे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलैक्ट्रिक फील्ड नाल। पहले यूनिट विच कीते गए बहुत सारे काम, पहले यूनिट विच कीते गए बहुत सारे काम यूनिट नंबर 3 दे विच बहुत सारे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਕੰਮ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3rd ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, 3rd ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੋ ਚਾਰजेस ਤੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੋ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੇਮ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, तीसरे यूनिट में अपने आप ही कवर हो जाना। ठीक है, यही तुहाडा पहला टॉपिक है, इनू दवा दव नोट करो। ठीक है, अज आप बहुत कुछ करना, करो नोट। हाँ जी, सो नेक्स्ट की है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन भाई, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पूरे ते नहीं, इक्वेटोरियल लाइन के उत्ते एक पॉइंट है। ठीक है, ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, पर ਇਹਦਾ एक्सप्रैशन ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ करना पैना। सो करते हैं। मान लो साढ़े को दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, यानी क्या एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जेडी की 2a लेंथ दी है, यानी कि ਇਹਦਾ सेंटर अगर O होया, पहला लेंथ आ गई A ਤੇ दूसरी लेंथ भी आ गई A। इक्वेटोरियल लाइन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ਦਾ मतलब है कि एक ਇਹੋ जी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है और लाइन ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ। Let we have a point P on the equatorial line where we have to find the electrostatic potential due to electric dipole। मतलब गल फिर वही है दो चार्जा वाली, कोई टिपिकल नहीं है। अगर जो डिस्टेंस देखिए इत्थों लैके इत्थों तक का डिस्टेंस पहला मांगे आप मान लिया कि लेट डिस्टेंस x है। डिस्टेंस देखिए पहले चार्ज माइनस क्यू का वो है बंदा, तो दूसरे चार्ज का प्लस क्यू का वो है बंदा। ठीक है, सीधियां लाइन लगा लेना बेटा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। इस जगह दे V1 मान लिया इज इक्वल टू की चार्ज माइनस क्यू है अपॉन डिस्टेंस, स्केयर नहीं, ओनली अपॉन डिस्टेंस। देखो बेटा कि डिस्टेंस की है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो यह आ गया तुहाडे कोल
अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यही हाइपोटेन्यूज का बनया ना। ठीक है, क्लियर है? ओ यार, हाइपोटेन्यूज स्केयर परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ठीक है, जो तुम उन्होंने प्लस किया तो स्केयर जड़ा वा उधर जाके अंडर रूट, क्योंकि सानू स्केयर नहीं चाहिए इस टाइम, सिर्फ एट डिस्टेंस चाहिए एच। सो इत्थे क्या आ गया तुहाडे कोल, इत्थे आ गया अंडर द रूट, थोड़ा जिहा इनलार्ज करते हैं, के क्यू माइनस क्यू सॉरी, अंडर द रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ए कितनी वैल्यू आ गई, पहली, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज। अगर आप इधर वाले चार्ज से जाने तो ओदी पोटेंशियल की आ गई, के चार्ज इस बारी प्लस क्यू है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो सेम वैल्यू ये भी लागू होती है, यदि वैल्यू भी अंडर द रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ही आ रही है। सो इत्थे लिख दिता अंडर द रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, पर ए वाली वैल्यू जी है इधर दी, की आ गया दूसरा। देखो जेड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का केस सी, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस दे विच वो वैक्टर क्वांटिटी सी। सो वैक्टर क्वांटिटी दे विच साडे को थीटा बहुत वधिया रोल अदा करदा ही, जिहदे विच आपां उहनां दे रिजल्टेंट कड्ढे ही। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, सो स्केलर क्वांटिटी सीधा अलजेब्रिक मैथड दे नाल ऐड अप हो जांदियां। सो इत्थे तुहाडे कोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना नॉर्मली V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू माइनस के क्यू अंडर द रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और V2 की वैल्यू प्लस के क्यू अंडर द रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, ठीक है जी, ए वैल्यू प्लस ए वाली वैल्यू। सो एक ते एक दो डबल हो गया, डबल हो गया ना, ए भी सेम ए भी सेम। डबल नहीं आया, ए वैल्यू माइनस दिया, ए वैल्यू प्लस दिया, बट इक्वल है, यानी कि माइनस ए प्लस ए जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो। ਇਹਦਾ मतलब यह बनया कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍रोस्टैटिक पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ठीक है, पहला नोटिफाई करो, इतने थोड़ा जिहा और चर्चा करनी है, करो नोटिफाई छेती करो। हाँ जी, सो फिर की निकल के आया चो कि किसी भी इलैक्ट्रिक डायपोल दे एक्सियल लाइन दे उत्ते कोई भी पॉइंट लै लो, इत्थे 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 किते भी, ते ओदी जिहड़ी पोटेंशियल है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिहड़ी है जीरो हो जाती है। यानी कि जिन्नी पोटेंशियल जिहड़ी है माइनस क्यू चार्ज ने इक्वली उन्होंने देनी, उन्नी ही पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज ने देनी, क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोटेंशियल है, दोने कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ही एक कॉन्सैप्ट डेवलप होंदा बेटा। मैं कॉन्सैप्ट तां करवान लगा क्योंकि इस तो बाद ही मैं शुरू करवाना, पर इत्थे बहुत सोहना समझ आया ना तुहानूं, क्योंकि आऊँ आपां इहनूं क्रैम करते हैं, तो क्रैमिंग करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो यह इक्विपोटेंशियल जिहड़ी लाइन है सॉरी इक्वेटोरियल लाइन है, अगर इक्वेटोरियल लाइन दे विचों दी मैं एक प्लेन सरफेस पास करदा एल, इस तरह यह प्लेन सरफेस है, और अगर मान लो इस प्लेन सरफेस दे लेट एल, अगर मैं ए साडी इलैक्ट्रिक डायपोल है और ए विचों दी इक्वेटोरियल लाइन दे विचों प्लेन सरफेस पास करता, जो मैं प्लेन सरफेस बेटा पास करांगा ते प्लेन सरफेस तो ए जिहड़ा प्लेन सरफेस है इथों
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ 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 ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੁਅਲੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਇਕੁਅਲੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, यानी कि ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ बनना ਲੈਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ बनना ਲੈਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਫੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम आए, क्योंकि देखो जिहड़ी मर्जी जगह ते चल जाओगे इक्वली डिस्टेंस होने करके इस डायपोल दे इक्वली डिस्टेंस होने करके हर एक सरफेस दे उत्ते इत्थों लैके इत्थों तक पूरे सरफेस दे उत्ते इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल जिहड़ी है जीरो आएगी। ते अगर इक्विपोटेंशियल जीरो आएगी ते इस तरह दे सरफेस नू सॉरी इक्विपोटेंशियल नहीं कह रहा, अगर पोटेंशियल जीरो आएगी ते इस तरह दे सरफेस नू आपां इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सो इत्थे एक डेफिनेशन होर निकल के आंदी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की हुंदे आ, जां ते आपां ऐ कह सकदे आ कि इहो जे सरफेसिस इहो जे प्लेन सरफेसिस जिन्हां दे हर जगह दे उत्ते पोटेंशियल जिहड़ी है सेम होवे, द सरफेसिस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, किसी भी सरफेस मतलब किसी भी पॉइंट दे उत्ते पूरे के पूरे सरफेस से पोटेंशियल का सेम होना उस सरफेस नू इक्विपोटेंशियल बना दिंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ पोटेंशियल। ठीक है, सो यह जो टॉपिक सी बेटा यह रले करता ही तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सो जे गल करिए इलैक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ते साडे कोल बेटा ओहदा फार्मूला आया सी के Q नहीं K 2P अपॉन एक्स क्यूब है ना, K 2P अपॉन एक्स क्यूब। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन जो कि ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ मैं कंपेयर क्यों करन दिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ याद छेती हो जाए, K 2P नहीं है बस P ही अपॉन x क्यूब। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सियल लाइन ਦਾ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड ही ਉਹ अलोंग द इलैक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया सी, यानी कि डायरेक्शन इधर की। जे आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की गल करिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਆਪਾਂ ਦਾ मैग्नीट्यूड ਕੱਢਿਆ और मैग्नीट्यूड ਦੀ वैल्यू ਇਹ ਆ ਗਈ कंपैरेटिव। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन की गल करिए ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ K P अपॉन x क्यूब ओनली, ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 है। कंपेयर करने का कारण है सिर्फ इन्हां एक्सप्रैशंस नूं तुसीं पिछली चीज तो लैके हुण तक तरीके नाल समझ सको। ठीक है जी, इत्थों तक करो इन्हां नूं नोट, फिर आपां अगे चलदे हां, साडे कोल टाइम है हजे। हाँ जी, ते हुण तक आपां कीता इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की है, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की है, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इलैक्ट्रिक डायपोल कीता। एक छोटा जिहा कॉन्सैप्ट हो रह गया, शायद तुहानूं याद होएगा, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सारे टॉपिक अपने आप को रिवाइज ही करते पे ने, थोड़ा थोड़ा फर्क है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा।
मल्टीपल चार्जेस यानी कि हुण आपां पता करना इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल दा किसी पॉइंट ते मल्टीपल चार्जेस करके। मान लो साडे को चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 लेट Qn तक है, Qn तक है ते किसी पॉइंट ते लेट अ पॉइंट P इत्थे मान लिया, इत्थे आपां सारे चार्जेस करके सम ऑफ चार्जेस करके इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस जगह ते पता करना, इत्थे पता करना V कितना। ठीक है, सो इत्थे की लगना, इत्थे लगना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। की ही भला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ, वो दोनों केसेस दे विच क्योंकि दोने ही वैक्टर सम सी, वैक्टर क्वांटिटी सी, तो अलजेब्रा उत्थे तुहाडा को जेड़ा ही वैक्टर सम दा यूज होया है। इत्थे की हैगा, इत्थे हैगा तुहाडे को इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। सो द इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस will be the algebraic sum of all the individual charges, algebraic sum of all the electrostatic potential due to the individual charges at that place। ठीक है, यानी कि इत्थे तुहाडे कोल अगर मान लो तुहाडे कोल Q1 दा जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P ते उत्ते ओ V1 है, Q2 दी V2 है, Q3 दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V3 है, इसी तरह V4 है और है Vn। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस or a system of charges will be the electrostatic potential provided by the separate charges sum of the algebraic sum of the electrostatic potential। अगर इसकी वैल्यू फिलअप कर देने आ, ठीक है, तो साडे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल आना K लगा लो, या जो बुक च देखा जाए तो इत्थे लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2 Q3 लेट द डिस्टेंस R1 है, ए डिस्टेंस R2 ही, ए डिस्टेंस R3 है, R4 एंड लेट Rn प्लस Q2 अपॉन R2 स्केयर ना कर दियो Q3 अपॉन R3। एक्चुअल च आपां बहुत बार जदों करदे हां, जदों आपां बहुत बार किसी एक्सप्रैशन नूं कीता हुंदा ते उस एक्सप्रैशन दे विच सानूं वो चीज़ां याद हो जांदियां, चाहे आप ठीक भी करते पे हो पर साडा मैमोराइज सिस्टम नाल आपां लिख जाते हैं। सो स्केयर ना कर दियो। अगर तुसीं इहनूं समेशन फॉर्म च देखदे हो ते समेशन फॉर्म दे विच तुसीं इहनूं लिख सकदे हो V नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब बुक विच दिता I starts from 1, I goes to n QI upon RI। आ गया तुहाडे को नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट एनी पॉइंट। ठीक है जी, सो इजी टॉपिक है अभी। ठीक, करो इन्हू नोट दवा दव, ये सारे दे मतलब नोट्स दे चुके हैं। ठीक है, जे नहीं दिते थे तो तुम मैनू कन्फर्म कराओ, मतलब नोट्स फिर फॉरवर्ड करवाना। बट अगर यही हो सकता वा कि टॉपिक ना टॉपिक रलते हैं तो तुम इन्हू खुद भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाँ जी सारी चीज़ तुहानू डिलीवर की जाए। ट्राई करो, तुम कर लेना आराम ना, कोई एडी इशू नहीं है। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है आज का की है रिलेशन बिटवीन E एंड V, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के रिलेशन। वैसे जो उन्होंने तुहानू फॉर्मूले याद होण, दोनों के एक्सप्रैशन याद होण, इलेक्ट्रिक फील्ड दा एक्सप्रैशन सी
1/4πε0 मैं फिर तो K ही लिखना, Q चार्ज लेट Q आ कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस दा स्क्वायर। तो पोटेंशियल दे विच K Q उससे चार्ज की पोटेंशियल दा फार्मूला। जे फर्क है तो दोनों विच एक x का फर्क है, ठीक है। पर आप इन्हां रिलेशन ड्राइव करना, जो फर्क है वैसे तो वैसे तुहाडे कोल इहदा फर्क है कि एक सिर्फ x इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा वा। जे रिलेशनशिप देखिए तो इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा डिस्टेंस के नाल बहुत तेजी नाल घटदा वा, यानी कि इहनूं इदां कह सकते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड नेड़े इस तरह वा और जिस तरह दूर जाई जांदा घटन लग पिया, जद कि इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दे विच घटन दा तरीका इक्वल रहेगा, इक्वल डिस्टेंस के नाल, क्योंकि डिनोमिनेटर च ओनली 1x है, ठीक है। हुण आपां दा रिलेशन ड्राइव करना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना लिख लो, ये भी ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बेटा जिस तरह की इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नू आपां कदी मेजर नहीं करते, आपां करते हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस नू, उसी तरह ही रिलेशनशिप च भी आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस दा रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ड्राइव करना पैना। मान लो साडे कोल एक इलैक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहदा नाम है E, ठीक है। उस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच असली एक पॉइंट चार्ज रखता Q, हुण पॉइंट चार्ज रखिया Q तो उहदे उत्ते फोर्स लगेगी, जिहड़ी फोर्स लगेगी वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता इलैक्ट्रिक फील्ड नू, सो इस करके इहदे ते फोर्स की लगी, फोर्स इहदे ते लगदी है Q * E। सो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दी डेफिनेशन याद होएगी तुहानू, रिलेशनशिप इहदे च ही है। इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो साडे कोल इत्थे दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है A, दूजा पॉइंट है B। A तो B तक की जिहड़ी दूरी है वो बड़ी छोटी दूरी है, इहनूं आपां मान लिया dr है, स्मॉलर डिस्टेंस है dr है, बुक च दिता पूरा एक्सप्रेशन। लेट वी हैव टू मूव दिस यूनिट चार्ज Q टुवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट A to B in electric field with uniform speed without changing its काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे चेंज किते बिना तुसी इस चार्ज नू A तो B तक लेके जाना। ऑलरेडी ए फोर्स चार्ज नू उधर मूव करवाएगी, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिंने आ ते ओ इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन फॉलो करदा वा ते चार्ज उधर मूव करदा वा। पर अगर मैं इनू चाहना कि एक विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंज होए मूव करे, फिर मैनू एक्सटर्नल फोर्स लगानी पेगी ऑपोजिट टू द इलैक्ट्रिक फील्ड, जिहदी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होए टू द फोर्स जेडी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उहदे ते लगी करती है। सो जेडी एक्सटर्नल फोर्स मैनू लगानी पई ओदी वैल्यू कादे बराबर होएगी, ओदी वैल्यू होएगी बेटा QE दे इन ऑपोजिट टू द माइनस QE फोर्स लगानी पेगी। क्यों? क्योंकि ए ऑपोजिट होनी चाहिए, ताही ते वो स्पीड नहीं फड़ पाएगा, काइनेटिक एनर्जी मूव नहीं करेगा। देखो वैसे तो आ चीज अगर QE फोर्स इधर लगी है, एक्सटर्नल फोर्स QE को इधर लगा देंगे हो
ਇਕੁਅਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਸਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਫਰੋਮ A to B ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਰਕ ਡਨ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ VB minus VA। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਟੂ ਮੂਵ ਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰੋਮ A to B ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਚਾਰਜ। ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਰਕ ਡਨ to move the charge from A to B with the help of external force। so work done ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, work done by external force। ਬੇਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ work done A to B is equal to force, external force multiply ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ dr ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ dr ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ F ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਭਰੀ -q into E ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय dr ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, VB VA ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ B ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ A ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ B ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਹੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ the amount of work done to move a unit charge from point 1 to another, ਯਾਨੀ from point A to B। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, potential at B minus potential at A, ਯਾਨੀ ਕਿ potential at B minus potential at A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ potential difference, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ V ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ V ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ A to B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ -q into E ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ dr ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਹੀ, ਸੋ ਚਾਰਜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ V ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਲਟਾ V ਆ ਗਿਆ -E into dr। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਸਿਚੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਰੋ ਨੋਟ ਛੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੋਟ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ QE। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ F external towards -QE ਇਧਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਵਰਕ ਡਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਮਾਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ dr। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ formulate value है, definition to value है, electrostatic potential at between any two points is the amount of work done to move that charge from one point to another, वो value भर देती। ठीक है, electrostatic potential एक point ਦਾ minus दूसरा point, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ electrostatic potential difference ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ।
अगर तुसीं देखो तो कई बुक दे विच कई जगह के उत्ते डेल्टा भी लिखिया होया, कई जगह ते डी भी लिखिया होया, क्योंकि आपां डी आर का इस्तेमाल किया, इत्थे भी डी भी लगा लैंदे हैं। ठीक है, सो जिद्दां ही आपां इत्थे वैल्यू फिलअप कीतियां, किहड़ियां वैल्यू फिलअप कीतियां, ए वाली वर्क डन क्यू ई डी आर क्यू, क्यू ना क्यू कट ऑफ हो गया, डी भी का बराबर आ गया ई डी आर। हुण एक्सप्रैशन की देगा, ਇਹ एक्सप्रैशन सानू की कह रहा जी, ਇਹ एक्सप्रैशन सानू दस्से करदा कि इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिहड़ी है ऑलवेज डिक्रीज करती है, क्योंकि ऑलवेज डिक्रीज करती है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलैक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप इहदे तो भी बना सकते हैं E is equal to minus dV upon dr, E is equal to minus dV अपॉन डी आर। ठीक है, इलैक्ट्रोस्टैटिक इलैक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी इलैक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इलैक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इहदा की निकलदा वा, मतलब इहदा निकलदा कि अगर मान लो ताडी इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दी जिधर भी डेफिनेशन होएगी, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड ताडा इंक्रीज करदा, ठीक है, इथों तक तुसीं नोट कर लिया बता रहा। ठीक है, मैं तुहानूं एक्सप्लोर करदा प्रॉपरली। ठीक है, मार्कर ठीक है, बस वो लगे वेले तुसीं थके हो थकना भी बनता, थकना भी चाहिए, हाँ। पर आपां अज बहुत वधिया कीता, इहनूं पूरा थॉरोली देखियो, बहुत काम की चीज करवाई है मैं जिन्नी भी करवाई अज। सो इत्थों साडे कोल की आंदा माइनस डीवी अपॉन डी आर, यह जिहड़ा डीवी अपॉन डी आर है, इनू बेटा क्या गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, है एक अलग क्वांटिटी डिनोट हुई। पोटेंशियल ग्रेडियंट यह दसदा कि जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा, जिस तरह असी इलैक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड की यह डायरैक्शन है, यह तुहाडे कोल एक चार्ज है और इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च है। ठीक है, तो जदों तुसीं इधर नूं मूव करोगे तो पोटेंशियल जिहड़ी है वो डिक्रीज करेगी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। ठीक है, और ये यूनिट की निकलते हैं, ये यूनिट निकलते हैं डीवी वोल्ट मीटर इनवर्स। काहदे यूनिट है, ऐसा यूनिट है गया पोटेंशियल ग्रेडियंट दे, एक नंबर जाते हैं। अगर आप देखिए ये इलैक्ट्रिक फील्ड के भी नवे यूनिट मिलते पे आ, इलैक्ट्रिक फील्ड के की यूनिट निकलते हैं, सब कुछ साडे को बुक विच हैगा जी। इलैक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की निकलते हैं, वैसे आप पढ़िया ही इलैक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज, कूलम फोर्स न्यूटन पर कूलम सी, सॉरी। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के हिसाब नाल तुहाडे यूनिट की बनते हैं, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड के हिसाब नाल तुहाडे यूनिट बनते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। डी आर की है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और एक होर खास गल, इत्थे जिथे तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी सी, एक स्केलर क्वांटिटी ही। ठीक है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ही, बट जेड़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल तो बनया, पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डी आर डिस्प्लेसमेंट लग गई ना। ठीक है, सो इत्थे तुहानू की कन्फर्म हुंदा, इत्थों कन्फर्म हुंदा कि इस तरह नाल तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड और इलैक्ट्रिक पोटेंशियल आपस में कोरिलेटेड ने। जिधर इलैक्ट्रिक फील्ड वधदा है, सॉरी जिधर इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जिहड़ा वा उधरली दिशा में डिक्रीज करदा। इहनूं चंगी तरह दिमाग बिठा लियो, मोस्टली बुक्स विच भी किते ना किते लिखिया हुंदा in the direction of electric field the electrostatic potential always decreases। ठीक है, असल च मैं भी थक गया वा, इस करके बोल नाल बोल रले नहीं करते, ज़्यादा तंग ना करते हुए अज का लैक्चर आप इत्थे ही खत्म करते हैं। तो एक बार फिर बोलते हैं तुहानूं साडे लैक्चर इस तरह चलते रहन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਟਿਕਟੋਕ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਿਆ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।